हमारा स्पेक्ट्रम। अब तो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग जब शुरू में पढ़े थे तो हम लोग जो है 2-3 पाई जो है बात किए थे, जैसे कृष्णिका विकिरण क्या होता है, उसके बाद हम प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ऊष्माधारिता क्या होता है, और स्पेशली हम लोग बात किए थे स्पेक्ट्रम। तो फिलहाल हम अब जो है अभी स्पेक्ट्रम के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई, स्पेक्ट्रम है। तो चलते हैं किसके पास, स्पेक्ट्रम के पास। होता क्या है स्पेक्ट्रम। तो इससे पहले हम लोग जो है जो वीडियो देखे थे या जो वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें जो है एक बात किए थे विद्युत चुंबकीय विकिरण। किसके बारे में बात किए थे भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये पहले 2-3 वीडियो पहले हम लोग इससे चर्चा किए थे, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये जो विद्युत चुंबकीय क्या होती है, जो हमारी विकिरण होती है, कौन सा विकिरण भाई, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को अगर प्रिज्म से गुजारी जाती है, ये हमारा क्या होती है, प्रिज्म होती है। तो जैसे ही इस प्रिज्म से विद्युत चुंबकीय जो भी क्या होती है, जो विकिरण होती है, उस विकिरण को क्या की जाती है, गुजारी जाती है। तो यहाँ से जो विकिरण जैसे ही गुजरती है प्रिज्म से, वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाती है, यहाँ से विपाटित हो जाती है, पृथक्कृत हो जाती है, पृथक्करण हो जाती है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को जब क्या की जाती है, हमारा जो प्रिज्म है उस प्रिज्म से जब क्या की जाती है, गुजारी जाती है, तो वो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के जो भी हमारे क्या होती है स्थिति में, या भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य में विपाटित हो जाती है, पृथक्कृत हो जाती है। तो ये जो हमारा घटना है वो विवर्धन के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से, विवर्धन, विवर्धन यहाँ पर दिया है, विवर्धन बोलते हैं, विवर्तन के नाम से जानी जाती है। और विकिरणों का पृथक्करण है ना, विपाटन क्या नाम से जानी जाती है, आपकी स्पेक्ट्रम के नाम से। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। परिभाषा कैसे देना है, यदि विद्युत चुंबकीय जो क्या होता है, विकिरण होता है, उस विकिरण को अगर प्रिज्म से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो वो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाता है, हमारा विपाटित हो जाता है ना, विपाटन हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। तो ये जो घटना है वो विवर्धन के नाम से जाना जाता है। और जो विकिरण विपाटित होता है वह क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, या वही क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये हमारा किसकी बात हो गया भाई, स्पेक्ट्रम का, जो कि यहाँ पर उसका परिभाषा लिखा गया है कि विद्युत चुंबकीय जो भी विकिरण होता है उसके समूह को प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो विभिन्न प्रकार के तरंग दैर्ध्य में विपाटन या क्या हो जाता है, उसका पृथक्करण हो जाता है, और ये घटना आपका विवर्धन कहलाता है। और जो विकिरण क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, वो अव्यवस्था क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब ये जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य में क्या हो रहा है, विपाटित हो रहा है, यही क्या है, आपका स्पेक्ट्रम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन अगर आता है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो आप के द्वारा बताया जा सकता है भाई कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के जो भी विकिरण होता है उसमें क्या हो जाता है, विपाटित हो जाता है, पृथक्कृत हो जाता है। ये घटना विवर्तन के नाम से जाना जाता है। और विकिरणों का जो विपाटन होता है वो जो है स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए दो भागों में क्या किया है, बांटा गया है। किसको समझने के लिए भाई, स्पेक्ट्रम को समझने के लिए स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो हमको पहले किसको जानना है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को जानना है, फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम को जानना है। तो पहले हम चलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बाद, जिसे इमल्सन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो हमारा स्पेक्ट्रम फिलहाल कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के पास चलते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जब कोई क्या होता है, पदार्थ है, कोई क्या है, पदार्थ है, ये सबसे पहले क्या करता है, ऊष्मा का क्या करता है भाई, अवशोषण करता है, या हम प्रकाश के बोल सकते हैं, अवशोषण करता है, ऊष्मा या प्रकाश का अवशोषण करता है। और उस अवशोषण करने के बाद क्या करता है, कुछ विकिरण क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो उस विकिरण का जो स्पेक्ट्रम होगा वो क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ द्वारा ताप या ऊष्मा का या प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का जो भी क्या होता है स्पेक्ट्रम होता है, वो आपका क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यहाँ पर उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित किया जा सकता है भाई, पदार्थ द्वारा, है ना, पदार्थ द्वारा ऊष्मा का, ऊष्मा या हम बोल सकते हैं प्रकाश का अवशोषण के बाद, पदार्थ द्वारा ऊष्मा के
अवशोषण के बाद है ना उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है या कहलाता है। तो हम क्या बोले यहाँ पर भी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो कोई पदार्थ पहले ऊष्मा का या प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है, और उसके पश्चात क्या करता है हमारा यहाँ पर विकिरण को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो इस विकिरण का जो भी क्या होगा? स्पेक्ट्रम होगा, जो प्रिज्म को या प्रिज्म से गुजारने पर हमको पता चलेगा, है ना। तो ये विकिरण को जब क्या करेंगे, यहाँ से जो विकिरण निकल रहा है अगर उसको प्रिज्म से क्या करते हैं? गुजारते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? स्पेक्ट्रम होगा। वही स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो एकदम सरल है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं रखा है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि अगर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ द्वारा ऊष्मा का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। जैसे ही वो पदार्थ ऊष्मा का अवशोषण करता है, प्रकाश के रूप में क्या होता है या विकिरण के रूप में क्या होता है, वहाँ से जो है उसमें निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही विकिरण का कुछ न कुछ क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है, जो प्रिज्म से गुजारने पर पता चलता है। वही आपका क्या कहलाता है? आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है वो पुनः दो भागों में क्या किया गया है? इसको बांटा गया है। ये जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उसका पुनः कितने भाग है हमारा भाई? दो भाग है। पहला हमारा कौन सा है? हमारा सतत स्पेक्ट्रम, और एक होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। तो पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं? चर्चा सतत स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, फिर रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो आज हम लोग पहले देखते हैं किसको? सतत स्पेक्ट्रम को। ये किसका प्रकार है? हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का है। अब ये जो सतत स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसको हमको क्या करना है? जानना है। यहाँ पर लिखा है भाई हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम? सतत स्पेक्ट्रम। ये सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो इसको हम लोग समझने के लिए एक बल्ब लेते हैं। ये बल्ब जल रहा है, समझो, नहीं जल रहा है फिर भी जल रहा है। या सूर्य का प्रकाश लेते हैं, है ना। तो सूर्य का प्रकाश ले सकते हैं या तो बल्ब ले सकते हैं। तो सूर्य प्रकाश या जो बल्ब का जो प्रकाश होता है, जब इस बल्ब के प्रकाश को जब किससे गुजारा जाता है भाई? प्रिज्म से क्या किया जाता है? गुजारा जाता है। सूर्य के प्रकाश को या बल्ब के प्रकाश को जब प्रिज्म से क्या किया जाता है? गुजारा जाता है। किससे गुजारा जाता है? हमारा प्रिज्म से गुजारा जाता है। तो प्रिज्म से गुजारने पर ये आपका 7 जो है अलग अलग भागों में, है ना, या भिन्न तरंग दैर्ध्य के 7 भागों में क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि बल्ब या सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है, अगर उसको प्रिज्म से क्या किया जाता है? आपका गुजारा जाता है, तो ये आपका भिन्न तरंग दैर्ध्य के 7 रंगों में क्या हो जाता है? इस प्रकार से क्या हो जाता है? वो बंट जाता है। और ये जो हमारा जो रंग होता है वो आपका क्या होता है? आपका एक सतत रूप में पाया जाता है। सतत रूप में मतलब एक दूसरे के साथ क्या होता है? जुड़ा रहता है, जिससे ये पता नहीं चलता है कि कौन सा कलर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और कहाँ से समाप्त हो रहा है। तो ये प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है, वही स्पेक्ट्रम आपका क्या कहलाता है? सतत स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैं? कि सूर्य का प्रकाश या जो बल्ब का जो प्रकाश होता है, जब उसको प्रिज्म से क्या किया जाता है? गुजारा जाता है। तो प्रिज्म से गुजारने पर वो 7 प्रकार के या 7 भागों में क्या हो जाता है? आपका विभक्त हो जाता है, जिसमें जो है वो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और ये जो तरंग दैर्ध्य प्रदर्शित वाला जो हमारा क्या मिला है? जो खंड मिला है, जो भाग मिला है, वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है या एक दूसरे के साथ इस प्रकार से क्या होता है? जुड़ा रहता है कि हमको देख कर कि ये पता नहीं चलता है कि कौन सा रंग कहाँ से क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है और कहाँ से क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या कहलाता है? हमारा वो आपका सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं और फिर जो है आगे इसका थोड़ा सा चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर सतत स्पेक्ट्रम लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सूर्य प्रकाश या बल्ब के प्रकाश को है ना प्रिज्म से गुजारने पर वह भिन्न तरंग दैर्ध्य के है ना 7 भागों या 7
प्रकार के, है ना, विकिरण में क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो सूर्य प्रकाश के या सूर्य या बल्ब के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश, है ना, भिन्न तरंग दैर्ध्य के 7 प्रकाश में, है ना, 7 रंग के प्रकाश में विपाटित हो जाता है। ये सातों रंग एक दूसरे के साथ क्या होता है आपका, ये सातों रंग हम लिख सकते हैं, यह सातों रंग एक दूसरे के साथ सतत रूप से जुड़ा रहता है। सतत रूप से क्या रहता है हमारा, जुड़ा रहता है। सतत रूप से क्या रहता है भाई, ये सतत रूप से जुड़ा रहता है, जिसे देखने पर यह पता नहीं चलता कि कौन सा कलर मतलब कौन सा रंग कहाँ से प्रारंभ हो रहा है या कहाँ समाप्त हो रहा है। तो यह स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है वो आपको सूर्य के प्रकाश में देखने को मिलता है, जिसे हम बैजानी हप्पी नाला कहते हैं। 7 कलर होता है। इंद्र जो धनुष बनता है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये सब जो है किसके उदाहरण होता है भाई, हमारा सतत स्पेक्ट्रम के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, है ना। एक होता है हमारा विग, है ना, वीब यहाँ पर लिख सकते हैं, वीब VI, और ये हो जाएगा BG, और उसके बाद क्या हो जाता है YOR। ये हमारे 7 कलर होते हैं। इंद्र जो धनुष होता है, इंद्रधनुष जो होता है, ये भी क्या होता है हमारा सतत जो आपका स्पेक्ट्रम है उसको प्रदर्शित करता है। इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं भाई। जैसे ये हमारा क्या होता है, सन होता है, सूर्य होता है, तो सूर्य को ले लेते हैं यहाँ पर, सन हो गया। अब ये जो सन होता है, अब इस सन से जो प्रकाश क्या होता है निकलता है, उसको एक स्प्लिट से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। एक छिद्र से क्या किया जाता है, इस प्रकार से गुजारा जाता है। ये क्या होता है हमारा स्लिट होता है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको गुजारते हैं। तो गुजारते हैं तो ये अब क्या होता है आपका, ये आगे इस प्रकार से गुजरता है। आगे क्या लगा होता है भाई इसमें, ये जो है आगे जो है प्रिज्म में जाता है। ये हमारा क्या होता है, हमारा प्रिज्म होता है। ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। यहाँ से क्या किया जाता है, इसको गुजारा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। ये सूर्य का प्रकाश हो गया, स्लिट से गुजारते हैं, किस में आपतित करते हैं, प्रिज्म में आपतित करते हैं। तो वह प्रिज्म में आपतित करने पर ये 7 कलर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो जाता है, 7 भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसके लिए हम यहाँ पर एक पर्दा लगा के रखते हैं भाई। ये क्या होता है, पर्दा, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये जो पर्दा होता है, इस पर्दा पर वो 7 कलर क्या होता है आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाता है भी। ये हमारा क्या हो जाता है भाई, ये भी हो गया। अगर इसको हम लोग जो है भी से करते हैं तो ये हो गया भी। उसके बाद क्या होता है आई के बाद क्या होता है बी के बाद क्या होता है जी, और जी के बाद क्या होता है हमारा वाई, और वाई के बाद क्या होता है ओ, और सबसे ऊपर क्या होता है हमारा आर होता है।
ये हमारा सातों कलर एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवस्थित रहता है कि पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कौन कहाँ से आपका शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पर ये सबका क्या होता है, अपना अपना क्या होता है भाई, नाम होता है। जैसे जो आर होता है उसको क्या कहा जाता है, रेड कहा जाता है। ओ को क्या बोला जाता है, ऑरेंज कहा जाता है। ये जो हमारा वाई होता है इसको क्या कहा जाता है, येलो कहा जाता है। ये हो जाता है येलो। और अगर हम जी की बात करें तो ये कौन सा होता है हमारा, ग्रीन होता है। बी की बात करें तो ये कौन होता है हमारा, ब्लू होता है। और अगर हम आई की बात करें तो ये इंडिगो होता है, इंडिगो को प्रदर्शित करता है। और ये वायलेट को क्या करता है हमारा, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से कितने कलर होते हैं हमारे, 7 कलर होते हैं। और ये कलर ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या होते हैं, सटे होते हैं, है ना। और ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीक़ा से सतत स्पेक्ट्रम को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। उदाहरण में इंद्रधनुष को या विग्योर अर्थात बेजानी हप्पर नाला जो होता है, जो सूर्य के प्रकाश में दिखता है, उसको इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, आपका रखा जा सकता है भाई। तो ये तो हो गया आपका सतत स्पेक्ट्रम। चलिए अब देखते हैं हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम, इससे पहले हम लोग जो है आपका सतत स्पेक्ट्रम देखे, जिसमें आपने 7 कलर देखा, जिसमें आपका क्या था, रेड था, उसके अलावा आपका क्या था, बैगनी था। ऐसे करके हम लोग 7 कलर देखे थे। तो ये जो रेड कलर होता है, इस कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है, ये जो तरंग दैर्ध्य होता है, इससे पहले हम लोग देखे हैं 7 कलर, उसमें सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किसका होता है भाई, हमारा लाल कलर का होता है ना। और सबसे अगर हम कम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो वो आपका कैसा होता है, ब्लू, अर्थात जो है बैगनी कलर का जो होता है कलर, वो बैगनी जो रंग होता है, इस बैगनी रंग का जो क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे क्या होता है आपका कम होता है। तो इसको भी आपको उसमें क्या जानना है ना। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे भाई, जो रेखीय स्पेक्ट्रम देखे थे, उस रेखीय स्पेक्ट्रम में जो लाल कलर मिला था हमको, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और जो बैगनी कलर होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है, कम होता है। अब हमको क्या देखना है, अभी ये देखना है हमको रेखीय स्पेक्ट्रम। ये रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। और इस सोडियम क्लोराइड को अगर बुनसन जो क्या होता है, ज्वाला होता है, उस बुनसन ज्वाला में जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो ये कुछ कलर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये पीला कर रंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि जो क्या होता है हमारा जो गैस होता है, इस गैस का दाब अगर क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और गैस का दाब कम करने के पश्चात जब इसमें क्या किया जाता है, विद्युत विसर्ग क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, या विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो गैस क्या होता है आपका, कुछ प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये सारे प्रक्रिया आपका विसर्ग नलिका में कराई जाती है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम विसर्ग नलिका में कुछ क्या करते हैं, गैस ले लेते हैं, और गैस लेने के पश्चात निर्वात पंप से उसका क्या कर देते हैं, दाब में कमी कर देते हैं, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इस तरीक़ा से सोडियम क्लोराइड के बुनसन जो क्या होता है, ज्वाला परीक्षण से बोल सकते हैं, या गैसों में विद्युत विसर्ग कम दाब पर प्रवाहित करने से क्या होता है, वहाँ पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है, या प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। और वो जो उत्सर्जित क्या होता है, जो प्रकाश होता है, ये उत्सर्जित प्रकाश का जो क्या होता है, जो रंग होता है, उत्सर्जित जो प्रकाश निकलता है, इसका जो क्या होता है, जो रंग होता है, ये रंग पदार्थों की जो क्या होता है, मात्रा पर क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि वहाँ पर सोडियम लिया जाता है या सोडियम के कोई लवण लिया जाता है तो उस स्थिति में वो पीला कलर को शो करता है या पीला रंग देता है। और अगर यहाँ पर पोटेशियम लिया जाता है तो वो बैगनी रंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड से बोल सकते हैं, या पोटेशियम से बोल सकते हैं, या जो भी जो गैस पर कम दाब पर जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, यदि उस प्रकाश को क्या किया जाता है, या उत्सर्जित जो भी प्रकाश होता है, उस प्रकाश को अगर हम क्या करते हैं, प्रिज्म में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जो भी उत्सर्जित प्रकाश है उसको हम लोग क्या किस में डालते हैं भाई, प्रिज्म में डालते हैं। तो प्रिज्म में डालने पर ये कई होता है, कई तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाता है, इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है। और वो जो तरंग दैर्ध्य में डिवाइड होता है, इस बार जितना भी आपको
कलर के जो क्या होता है आपका तरंग दैर्ध्य प्राप्त होता है वो बिल्कुल क्या होता है, वो रंगीन पट्टी के रूप में अलग अलग दिखाई देता है। और ये जो है पट्टी अलग अलग दिखाई देता है। और अगर इसी को फोटोग्राफी प्लेट में जब क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो फोटोग्राफी प्लेट में जितने भी जो हमारे रंगीन रेखाएं जो स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त हुई है वो अलग अलग दिखता रहता है। और उन रंगीन रेखाओं के बीच में जो है आपका काला काला क्या होता है, आपको पट्टी दिखाई देता है। क्योंकि इसमें आपका जितना भी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो अलग अलग रेखा में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे ही स्पेक्ट्रम ही क्या कहलाता है, आपका रेखीय स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, रेखीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसी को थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करते हैं अभी अब लिखते हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड के बुनसन ज्वाला से प्राप्त प्रकाश अथवा गैस के कम दाब पर है ना विद्युत विसर्ग या विद्युत विसर्जन से प्राप्त उत्सर्जित प्रकाश है ना, ऐसे प्राप्त प्रकाश को यदि प्रिज्म से गुजारा जाता है और फिर उसका है ना इसको या सूक्ष्मदर्शी, फिर उसका सूक्ष्मदर्शी गुजारा जाता है और फिर उसका या उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को लिख सकते हैं। फिर उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम की है ना अलग अलग रंगीन रेखा है ना या रेखाएं दिखाई देता है लिख सकते हैं, दिखाई देता है। यदि इन रेखाओं को फोटोग्राफी प्लेट में प्राप्त किया जाता है तो ये रंगीन रेखाएं या इन रंगीन रेखाओं के बीच में काला रिक्त या काला पट्टी दिखाई देता है, काला पट्टी दिखाई देता है। अर्थात प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या होती है, अलग अलग होती है। काला पट्टी दिखाई देता है अर्थात प्राप्त स्पेक्ट्रम
के सभी रंग स्वतंत्र पट्टी के रूप में दिखाई देती है। स्वतंत्र पट्टी के रूप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रम तो इस मतलब सतत दिखाई नहीं देती है, अलग अलग दिखाई देती है ना। यहाँ पर चाहेंगे तो उसको भी लिख सकते हैं, सतत दिखाई नहीं देती है, सतत दिखाई नहीं देती है, बल्कि कैसी होती है भाई, स्वतंत्र दिखाई देती है। सभी स्वतंत्र रूप में दिखे, सतत दिखाई जो है नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रम को इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम कही जाती है, या इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती है, स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो इतना हम लोग थ्योरी लिखें, उसका मतलब यही है कि हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, इस सोडियम क्लोराइड को अगर हम क्या करते हैं, बुनसन ज्वाला में जलाते हैं तो वहाँ से जो प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित जो प्रकाश होता है, या ये बोल सकते हैं कि गैस के कम दाब पर विद्युत विसर्ग जब प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित करने से क्या होता है, वहाँ से कुछ प्रकाश क्या होता है भाई, उत्सर्जित होता है। और उस उत्सर्जित प्रकाश को अगर प्रिज्म से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, और उससे प्राप्त होने वाले जो भी स्पेक्ट्रम होता है, जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो पता चलता है कि जो स्पेक्ट्रम मिला है वो क्या होता है, अलग अलग रंगीन रेखा के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। और इन रंगीन रेखाओं को अगर फोटोग्राफी प्लेट में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो वो जो है रंगीन रेखाएं के बीच बीच में काला पट्टी दिखाई देता है। मतलब वो जितने भी हमारे स्पेक्ट्रम मिला है वो स्वतंत्र रूप से दिखाई देता है। तो ऐसे ही स्वतंत्र रूप से दिखाई देने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या कहलाता है, आपका रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, ये मान लो ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसको हम बुनसल ज्वाला से क्या किए, जलाए, तो यहाँ से क्या निकला, हमारा प्रकाश निकला। अब ये जो प्रकाश होता है उसको हम लोग किससे गुजारते हैं, स्लिट से क्या करते हैं, इस प्रकार से गुजारते हैं, ये स्लिट होता है। और इस स्लिट से जब इसको क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। अब ये जो स्लिट हो गया, गुजारते हैं, और यहाँ से जो प्रकाश निकलता है और इस प्रकाश को आगे अगर हम क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, तो यहाँ से जो हमारा क्या होता है, जो यहाँ से जो भी आपका जो तरंग भिन्न तरंग दैर्ध्य के जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग लकीर के रूप में अलग अलग जो है स्पेक्ट्रम के दिखाई देता है, मतलब स्वतंत्र होता है। और इनके बीच में स्वतंत्र पट्टी होता है जो इन कलरों को क्या करता है, आपका डिवाइड कर देता है, मतलब ये स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, यही स्पेक्ट्रम आपका क्या कहलाता है, रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, या रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप फोटोग्राफी प्लेट पर भी प्राप्त करके देख सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका रेखीय स्पेक्ट्रम ग्राफिक प्लेट। तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इतना चौड़ा हम लोग लिखे हैं, उस लिखने में मत जाओ, आप समझो कि उन्होंने क्या बोला रेखीय स्पेक्ट्रम में। तो उन्होंने क्या लिया, देखा गया कि जो सोडियम क्लोराइड को जलाने से जो कलर निकलता है, या जो है गैस को विसर्ग नलिका में लेने के पश्चात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना। और विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो भी वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, वैसे तो प्रकाश का रंग जो है वो पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। अब उत्सर्जित प्रकाश को अगर प्रिज्म से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो जो प्रिज्म से निकलने वाला जो क्या होता है, हमारा जो भी विकिरण होता है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य का तो होता है, साथ ही साथ वो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम अलग अलग पट्टी के रूप में स्वतंत्र क्या होता है, दिखाई देता है। और फोटोग्राफी प्लेट में ले लिया जाए तो उन पट्टियों के बीच में काला काला क्या होता है, आपका एक जो है आपका पट्टी दिखता है, जो कि उन रेखाओं को स्वतंत्र रूप से क्या करता है, पृथक करता है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रम आपका क्या कहलाता है, रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, या रेखीय
स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम जो होता है वो जैसे ही कोई क्या करता है हमारा किसी, ये तुरंत अवशोषण और तुरंत उत्सर्जन का परिणाम होता है। मतलब रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है अवशोषण हुआ और तुरंत क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, इसका परिणाम क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई पदार्थ हमें क्या करता है, जैसे ही किसी प्रकाश का अवशोषण होता है वैसे ही तुरंत क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो कोई प्रकाश में अवशोषण हुआ और तुरंत क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। तो ऐसा ही हमारा ये क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम जो है उसी के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब अवशोषण होता है और तुरंत उत्सर्जन हो जाता है तो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, हम ये बोल सकते हैं। और ऐसा ही गुण है ना कि तुरंत अवशोषण हुआ किसी चीज़ का और तुरंत फिर उत्सर्जित हो जाता है वो अन्य रूप में। तो ऐसा ही गुण तत्वों के परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होता है उनमें ही भी क्या होता है, पाया जाता है। कोई भी जो तत्व होता है, तत्व का एक परमाणु होता है और उस परमाणु का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें भी यही गुण पाया जाता है। मतलब तुरंत अवशोषण और तुरंत उत्सर्जन, मतलब किसी प्रकाश का अवशोषण होना और फिर किसी विकिरण का उत्सर्जन होना, ये जो है आपका रेखीय स्पेक्ट्रम का जो है, रेखीय स्पेक्ट्रम उसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। और यही गुण किन में पाया जाता है, तत्वों के इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। अब ये देखा गया है कि जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, ये रेखीय स्पेक्ट्रम अलग अलग तत्वों का अलग अलग होता है। मतलब सभी तत्वों का जो क्या होता है हमारा रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है आपका अलग अलग होता है। अतः रेखीय स्पेक्ट्रम का उपयोग तत्वों की पहचान में किया जाता है। अतः इसे तत्व का फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सब तत्वों का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, जितना भी तत्व है उसका अलग अलग होता है और अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग तत्वों के पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। अतः इसे तत्व का फिंगरप्रिंटिंग के भी नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से रेखीय स्पेक्ट्रम को क्या किया जा सकता है भाई, समझाया जा सकता है। इसमें कुछ नहीं रखा है, आपको सिर्फ क्या करना है, या तो सोडियम क्लोराइड को जला के प्रकाश प्राप्त करो, या हम इससे पहले जो विसर्ग नलिका में जो गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करके जो प्रकाश किए थे, जैसे कैथोड किरण मिला था, एनोड किरण मिला था, उसको प्रिज्म से गुजार करके क्या प्राप्त करो, स्पेक्ट्रम प्राप्त करो, है ना। वही आपका क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। बट ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग रेखाओं के रूप में होता है, स्वतंत्र दिखाई देता है ना। और बीच बीच से वो काला काला पट्टी से डिवाइड रहता है, इसी कारण इसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब यही जुड़ा रहे तो क्या कहलाता है आपका, सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरा जो प्रकार था हमारा, क्योंकि हम लोग स्पेक्ट्रम के कितने प्रकार देखे थे, 2 प्रकार। पहला प्रकार क्या था हमारा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जिसके 2 प्रकार हम क्या कर चुके, पढ़ चुके। और एक हमारा देखना है अवशोषण स्पेक्ट्रम, तो इसको हमको देखना है। ये हमारा क्या दिया है, हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम होता क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हम इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, सतत स्पेक्ट्रम जो है देखे थे। तो यदि किसी पदार्थ से प्राप्त जो क्या होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है, अगर उस सतत स्पेक्ट्रम को किसी सैंपल पर क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है या डाला जाता है, ये सैंपल है, प्रतिदर्श है। तो यदि हम सतत जो भी स्पेक्ट्रम है, अगर इस सैंपल पर इसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो ये जो हमारा क्या होता है आपका, ये जो सैंपल होता है, ये सैंपल क्या करता है, उस विकिरण के कुछ तरंग दैर्ध्य को, जो भी हमारी स्पेक्ट्रम होता है उसके विकिरण के कुछ तरंग दैर्ध्य को ये सैंपल क्या करता है, अवशोषित कर देता है, और कुछ तरंग दैर्ध्य को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जो तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है, उस परिवर्तित विकिरण को अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है और वहाँ से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वो स्पेक्ट्रम आपका क्या कहलाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। जिसे इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, किसी पदार्थ से प्राप्त किसी, यहाँ पर लिख देते हैं, किसी पदार्थ से प्राप्त सतत स्पेक्ट्रम को किसी प्रतिदर्श में, या प्रतिदर्श में लिख सकते हैं, है ना, को प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपल में आपतित करने पर डालने पर, है ना, आपतित करने पर सैंपल अर्थात विकिरण के, है ना, आपतित करने पर विकिरण के कुछ तरंग
दैर्ध्य को, कुछ तरंग दैर्ध्य को सैंपल अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और कुछ तरंग दैर्ध्य को क्या करता है भाई, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को परिवर्तित विकिरण को प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, तो इस तरीक़ा से अवशोषण स्पेक्ट्रम को भी हम क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। आपको क्या बोल रहा है कि जो सतत स्पेक्ट्रम हमको जो क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, अगर उसको किसी सैंपल में क्या करते हैं, इस प्रकार से हम इसको आपतित करवा देते हैं या इसमें डालते हैं सैंपल में, तो ये जो सैंपल क्या करता है, वो सतत स्पेक्ट्रम, अब विकिरण तो है ना भाई, स्पेक्ट्रम क्या है, एक प्रकार का विकिरण है, तो ये सतत स्पेक्ट्रम के कुछ तरंग दैर्ध्य को सैंपल क्या कर लेता है, सौंप लेता है, और कुछ तरंग दैर्ध्य को क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। अब ये जो परिवर्तित जो क्या होता है, किरण होता है, अब उसको क्या किया जाता है, प्रिज्म से गुजार दिया जाता है, तो यहाँ से गुजारने के बाद जो भी क्या होता है, यहाँ से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यही स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, या अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, इसे ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से स्पेक्ट्रम को क्या किया जा सकता है भाई, समझाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम के प्रकार, उसके और प्रकार, तो ये जो है आपको इसको अच्छा से क्या करना है, देखना है। इसमें थोड़ा सा बात और दिया है, जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैतीय प्रकृति है ना, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो द्वैतीय प्रकृति है, द्वैत प्रकृति जो दिया गया है, द्वैत प्रकृति, आगे तो हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो द्वैत प्रकृति होता है, उसका मतलब ये होता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग के जैसा भी व्यवहार करती है और कण के जैसा भी व्यवहार करती है, और यही विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है वो आगे चल कर के जो भी तत्व के आधुनिक धारणा या तत्व को बताने के लिए, परमाणुओं के बताने के लिए, एक आधुनिक धारणा के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही क्या की जाती है, यहाँ पर आपके क्लास में इतना ही की जाती है, और आने वाले वीडियो में इससे आने वाली जो है टॉपिक के बारे में क्या की जाती है, या ये बोल सकते हैं कि जो वीडियो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं उसमें आगे की जो टॉपिक है उसकी चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं।